बिहार में आए थे तो यहाँ पे रोजगार की विशेष सुविधा ना होने के कारण, क्योंकि मेरा अगर मैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताऊं अपने, तो मैंने बीटेक किया हुआ है और जब मैं यहाँ पे आई तो विशेष सुविधा ना होने के कारण मैं एक गृहिणी थी। बट धीरे धीरे मैंने सरकारी योजनाओं के बारे में यहाँ पे पढ़ना चालू किया, जिसमें कई सारी योजनाओं की जानकारी हमें फेसबुक, इंटरनेट, इन सब पे या न्यूज़पेपर, इन सब माध्यमों के थ्रू हमें पता चलती है। तो जब मुझे इस योजना में सर्वप्रथम जब महिला उद्यमी योजना के बारे में मैंने पढ़ना चालू किया तो मुझे लगा कि केवल गृहिणी रहने के बजाय मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मैं अपने पारिवारिक इसमें मैं भी अपना कुछ इनकम का हाथ जोड़ पाऊं। तो जब मैंने इस योजना के बारे में पढ़ा तो ये योजना मुझे बहुत सही लगी। तो मैंने इसके लिए पहले आवेदन किया था 2021 में। उसके बाद इस योजना में लॉटरी के तहत मुझे ऋण प्राप्त हुआ। बट यहाँ पे सर्वप्रथम अब मैं जिनका जिला उद्योग केंद्र का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने इस योजना को कैसे कार्यान्वित करना है, किस तरीके से चलाना है, इसके बारे में मुझे सर्वप्रथम जानकारी दी। मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरा इनकम प्रूफ, आधार, या मैं किस तरीके से इस योजना का लाभ ले सकती हूँ, इसके बारे में जानकारी दी। तो सर्वप्रथम मैं अपने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक श्री नवल किशोर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस योजना को और मेरे प्लांट को कार्यान्वित करने में मुझे बहुत सहायता की। साथ ही साथ वहाँ पे राजेश सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे फेज बाय फेज इस योजना की जानकारी दी। आपको कहाँ से मशीनें खरीदनी है, किस तरीके से आपको प्लांट लगाना है, क्या क्या सुविधाएं आपको वहां रखनी है, क्या क्या स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए, इस बारे में जानकारी दी। अब मैं अपने पोल्ट्री फीड के बारे में जानकारी देना चाहूंगी। सर्वप्रथम पोल्ट्री फीड मतलब एक तरह से समझ लीजिए मुर्गी या चिकन या फिर जो एग्स प्रोडक्शन वाली जो मुर्गियां होती है, ये दो प्रकार की मुर्गियां इसमें होती है। इन दोनों के लिए दाना बनाया जाता है। इन दोनों का दाना एक विशेष प्रकार से बनता है। जिस एज की मुर्गी होती है उसके अकॉर्डिंग हर एक का दाना का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रहता है। इसकी मशीनें भी उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलती हैं। इसमें अगर चाल बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो दो प्रकार की मुर्गियां होती है। एक होती है लेयर और दूसरा होता है बॉयलर। लेयर मुर्गी यानी जो मुर्गी केवल अंडा देती है, और बॉयलर मुर्गी यानी जो मुर्गी से चिकन वगैरह या प्रोसेस्ड चिकन बनता है। तो इन दोनों का दाना बनाने का तरीका अलग अलग होता है, और जो बॉयलर मुर्गी होती है उसका दाना अलग होता है, जो लेयर मुर्गी होती है उसका दाना अलग होता है। अब यहाँ पे अगर हम बिजनेस के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों किसान जो यहाँ पे अगर सरकार कई सारी योजनाओं के अंतर्गत इसमें मुर्गी पालन या अंडा पालने वाले अंडा की जो मुर्गी अंडा देती है उन लोगों के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाती हैं। तो यहाँ बेसिकली जो किसान मुर्गी पालन करते हैं उनको हम दाना प्रोवाइड कराते हैं। तो ये अलग अलग मुर्गी के अनुसार अलग अलग दाना का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, उसी प्रकार से मेरा यूनिट चलता है। अब जब मैंने ये उद्यम स्थापित किया था तब मुझे इस उद्यम के बारे में इतना जानकारी नहीं था। तो जिला उद्योग केंद्र द्वारा सबसे प्रथम हम लोग की ट्रेनिंग करवाई गई, जिसमें कि उद्योग कैसे चलाना है, आपको जीएसटी के बारे में कैसे देखना है, अपने फाइनेंसेस को कैसे देखना है, ये सारी चीजें किस तरीके से मैनेज करनी है, इसके बारे में एक प्राथमिक रूप से इंफॉर्मेशन दी गई, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्रेनिंग। तो सर्वप्रथम हमें एक उद्योग विभाग से ट्रेनिंग मिली, जिसके तहत हमें अपना उद्योग कैसे सुचारू रूप से चलाना है इसके बारे में जानकारी मिला।
तो इस ट्रेनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा, जिसमें हम बहुत सारी चीजें कि बैंकों का लेन देन और जीएसटी कैसे है, अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका बिल कैसे बनना चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती रहती है। तो इस बारे में सारी जानकारी देने के पश्चात फिर हमें उद्योग विभाग से 3 किश्त में अनुदान प्राप्त हुआ और इन तीनों किश्तों का समय समय से अनुदान प्राप्त हुआ। जैसे जैसे आपका प्लांट बैठते जाता है वैसे वैसे आपको अनुदान मिलते जाता है। अब इसमें सर्वप्रथम जो पहली किश्त मिलने के बाद आप मशीन बैठाते हैं, मशीन बैठा के